चंबा में। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलिहत होती है और जोड़े तो इस लोने पे बनते हैं बेटा। अल्लाह ने जरूर तेरे लिए बहुत अच्छा जोड़ा बनाया होगा। बस मत रो मेरी बच्ची। ये सब कुछ तू मजबूर है इस घर में। अरे मेरी मासूम बच्ची की खुशियों को खा गई तू। ये सब कुछ मेरा किया कर है, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मैंने क्या किया है? तूने क्या किया? बताओ तुझे तूने क्या किया है? अरे खाला के घर जाके कि तूने जर से आंख में धक्का किया ना, मैं सब जानती हूँ अच्छी तरह से। सब कुछ तेरा किया कर है ये। अम्मा, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोल मेरे सामने, मत झूठ बोल तू। अरे तेरी बेहयाई को हमारे मुंह में मार के चला गया वो लड़का। इससे पहले कुछ नहीं किया। मेरा दिल करता है मैं तुझे जिंदा मार दूं, दफन कर दूं जमीन में तुझे। अरे मैं क्यों बाहर जाके ढूंढूं अपने दुश्मन को? घर में चोर मौजूद है मेरे घर में मौजूद है। अरे मेरी मासूम सी बच्ची की खुशियों में आ गई। तूने किया सब कुछ। दबाओ को यहाँ से। माँ, आप इसको क्यों इल्जाम दे रही हैं? इसका क्या कसूर है? इसका कसूर? इसका ये कसूर है? तुम्हें नहीं पता क्या कसूर है इसका? मैं बताती हूँ। इसके लिए भेजा ना उसने रिश्ता, तो इसे क्या किया था सब कुछ। प्लीज अम्मा, आप तो ऐसा ना कहें। जरखेज के नाम पर रिश्ता भेजा था और आप ये ना भूलिए आपके घर में 2 बेटी हैं। अगर नेहरू का रिश्ता आ सकता है तो इसका भी आ सकता है। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। चुप कर जा तू। और तुम बिना वजह इसके अंदर भी मच गए। ये सब कुछ इसी का किया था। इसने कुछ नहीं किया। और वैसे भी आप लोग तो किस्मत और नसीब को मानते हैं ना, तो इस बात को भी उसी खाते में डाल दें आप। चल मेरू चल बेटा, हकीम साहब बुला रहे हैं। बैठो, तुमसे बात करेंगे। चुप करो, चुप कर बच्चा, चुप कर जाए। मैंने कुछ नहीं किया अपना भाई, मेरा यकीन करे। मैं मैं सब जानता हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो कुछ जर्क ने किया है और जो नेहरू की मंगनी टूटी है, आई नो इसमें तुम्हारा गुरु तो कोई वास्ता नहीं। तो मुझे एक बात सच सच बताओ, उस रात को तुम छत पर क्यों रो रही थी? तुम नेहरू का रिश्ता होने से खुश क्यों नहीं थी? मुझे सच सुनना है। मैं तुम्हारा सिर्फ बड़ा भाई नहीं हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। खाला के घर उस दिन तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? क्या तुम उसे पसंद करती हो? किस नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस उसने मुझे खाला के घर देख लिया और दूध पिलाई की रस्म के बाद वही थोड़ी सी बात हो गई। मुझे क्या पता था कि वो इस हद तक पहुंच जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलतफहमी हुई, सबको गलतफहमी हुई। अच्छा चलो तुम चुप करो, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए पानी ले। क्यों बड़ी बात? आप लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझी? मैं आपकी बेटी नहीं हूं। तुम्हें बताते ताकि तुम फिर अपने उस देवर की हिमायत में आन पहुंचती। तुमने कभी सगी बहन का हक अदा किया है तो तुम्हें बताते। तुम तो बस आती हो तो यही तकरार लेकर बैठ जाती हो कि असद से कर दो नेहरू की शादी ताकि उस घर में तुम्हारी साख बनी रहे। सिर्फ अपनी फिक्र है तुम्हें, सिर्फ अपनी। और अगर तुम्हें बताते
तो तुमने कौन सा आकर हालात बदल देने थे। खुश थोड़ी देख सकते हैं वो हमें, दुश्मन। हाँ दुश्मन है वो, पर आपने खुद उन दुश्मनों में मेरी शादी की है। और ठीक है, जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है ना। आपको पता है आपकी इस बेरुखी की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है उस घर में। हाँ, बेइज्जती। मैं आपकी बेटी और इस हकीकत को आप कभी नहीं झुठला सकते। चाह रही हूं मैं। अरे सुनो फरीसा, रुक जाओ। बहुत सुनो। क्या रुकूं मैं अम्मी? सुनने को रह क्या गया बाकी? इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे आपने। हम पर जो बीत रही है ना, उसी का गुबार निकाला तुम्हारे अब्बा ने तुम पर। क्या हुआ है? क्या होना था, बस मेरे मेरू के नसीब, पता नहीं क्या लिखा उसकी किस्मत में। अरे मैं कब इस पैसे से मुद्दोश होंगी। वो रहम करने वाला है अब तो। कैसी बातें कर रही हैं? मंगनी तो हो गई ना, तो फिर क्यों? कहाँ की मंगनी? कौन सी मंगनी? टूट गई मंगनी। टूट गई मंगनी? मम्मी कैसे? लड़के ने मना कर दिया। अरे वो कह रहा है कि उसे मेरू से नहीं मासूमा से शादी करनी है, और ये रिश्ता सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ था। अच्छा नहीं रोए, प्लीज मत रोए। तो हम लोग के सब्र करें। कैसे वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं अम्मी? कैसे हो गया, क्यों हो गया, मुझे कुछ नहीं पता है। हम लोग तो यही कहेंगे ना कि मेरी बहन नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचा। आप ऐसा नहीं सोचे, आप ऐसा नहीं सोच सकती हैं। इंशाल्लाह मेहरू की किस्मत में जो भी होगा अच्छा होगा। आप सब्र करें। सभा में जुड़ गई। क्या लिखा मेरे बच्चे की किस्मत में? अरे मजा ही क्या लिखा उसकी किस्मत में? माफी? कैसी बातें कर रही हो? अरे इतनी बेइज्जती हो गई हमारी, बस अब तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं रही। अम्मा, तैयबा बहुत शर्मिंदा है और इसीलिए तो उसने आज मुझे यहाँ भेजा है। उनके शर्मिंदा होने से हमारी बेइज्जती का अजाला हो जाएगा? नहीं ना। और एक बात बताओ मुझे, मैं चल के गई थी कि आओ आके मेरी बेटी का रिश्ता लो। अरे खुद आई थी, मिन्नतें की थी मेरी। और तो और वो कल के बच्चे से उन्होंने अच्छी इज्जत अफजाई कराई है हमारी। बस मैंने कह दिया, अब कोई माफी नहीं। देखो अम्मा, तैयबा की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। उन्होंने छोटी बेटी मतलब मासूमा के रिश्ते के लिए कहा और मैं मेहरू समझ बैठी, तो गलती तो मेरी हुई ना। और शादी कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। देखो लड़का राजी होगा तभी तो वो लड़की को खुश रख पाएगा। कहना क्या चाह रही कि हम लड़के की मर्जी से अपनी लड़कियों को ब्याहेंगे? वो आएंगे यहाँ पर किसी और लड़की के लिए और रिश्ता मांगेंगे दूसरी का। वाह भाई वाह, बेशर्मी की हद है। देखो मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ कि लड़के ने मासूमा का रिश्ता भेजा था, वो उससे शादी करना चाहता है। और तैयबा ने आज फिर मुझे मासूमा के रिश्ते के लिए भेजा है। भाई सर उसे बहुत पसंद करता है। और मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ की अक्लमंदी है कि एक के आसरे में तुम दूसरे को भी बिठा कर रखो? अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं आजकल। छोटी सी गलती हो गई है, माफ कर दो उसे। एक को ना सही दूसरे से कर दो। देखो भला तो इसमें तुम्हारा ही है ना, रिश्ता तुम्हारे घर तो आ रहा है। अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं आजकल। मगर तुम जानती हो ना कि हम पहले मेहरू की शादी करेंगे और बस। लो और सुन लो, भाई मासूमा का नसीब उसके साथ है, मेहरू का उसके साथ है। जब जिसकी होनी होगी हो जाएगी। देखो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बड़ी को बिठा के छोटी का रिश्ता करना आसान काम नहीं है, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो ना तो कोई भी लड़की ना ब्याही जाए। और भाई मैं तो तुम लोगों के भले की बात करती हूँ। तुम्हारी औलाद को मैंने अपनी औलाद समझ के पाला है। लड़कियों की कोई कमी नहीं है, आगे तुम लोगों की मर्जी है, समझाना मेरा काम है।
शहनाज, क्या बताऊं मौलवी, अब तो घर में गुजारे के लिए पैसा नहीं बचा। पता नहीं क्या हो। ऐसा क्यों कहते हो भाई? उम्मीद तो अच्छे की रखो। तुम खुद देख लो, सुबह से बैठा हूं, एक मरीज नहीं आया। लगता है लोगों के सारे मर्ज खत्म हो गए और हमारे शुरू। मैं कब तक अपनी मौजूदारी कायम रख सकूंगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ अली, कैसे आना हुआ? सेठी साहब ने भेजा है, इन कागजात पे आपके दस्तखत चाहिए। लेकिन इस महीने की तो सेठी साहब ने मोहलत दी थी, फिर इतनी जल्दी क्यों? इस चीज के कागजात नहीं है। ये हकीम साहब की दुकान के कागजात हैं, जो उन्होंने पहले ही सेठी को गिरवी रख दी थी। अब ये दुकान सेठी की है। सेठी साहब ने कहा है, अगर इस महीने की आखिरी तारीख तक पैसों का इंतजाम ना हुआ तो वो पहली को ही दुकान खाली करा देंगे। जो अल्लाह को अहमद, क्या तुमने काम भेज दी? हाँ तो क्या करता, घर में खाने को कुछ नहीं था, भूखा मर जाता। अब तो उधार देने वाला भी नहीं रहा, किसके आगे हाथ फैलाता। सब कुछ चौपट होकर रह गया है। इतनी बड़ी बेवकूफी कर, जानते हो ना तुम उससे ठीक नहीं देगा तुम्हें वो मोहलत। और ये दुकान जो तुम्हारी है चली गई तो जानते हो क्या होगा? दुकान बेच रहा हूं, हिकमत नहीं बेची। ये है ना, ये घर वाला मतलब तो है, इसी से काम चलाने की कोशिश करूंगी। यहाँ ये वो दुकान है तुम्हारी, समझे? इसकी वजह से लोग रुक रुक के तुमसे दबा ले। ये दुकान चली गई, क्या होगा? कौन आएगा घर पे? भूल जाएंगे लोग कि कोई हकीम होता था, समझे? मैं वो शनाख्त है तुम्हारी हिकमत की। तुम हो के हाथ कटा के बैठ गए। मैं मजबूर हूं, इसीलिए दुकान बेच रहा हूं। वरना कौन खुद अपने हाथ काट कर किसी और को देता है? अब क्या करो? हैं? तो दुकान चलेगी, कहां से आएगा पैसा? कैसे चलाओगे अपना घर? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। घर है मेरे पास। क्या? यार वो कल मिनिस्टर साहब दौरे पे आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करके अपने मसला सामने रखूं। क्या वो मिनिस्टर साहब मुझसे मिल लेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? वो हमारे इलाके के मिनिस्टर हैं और ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है। उनका एक बहुत करीबी आदमी मेरा जानने वाला है। अल्लाह मैं उससे बात करता, अल्लाह ने चाहा तुम्हारी मुलाकात भी होगी और मसला भी हल होगा। मत तो करो। आप ही आज अब्बा मियाँ बगैर नाश्ते के चले गए। सुबह से आप भी कमरे से नहीं निकली। आप जानती हैं ना, वो
आपके बगैर कुछ भी नहीं खाते। अभी मुझसे बात तो करें प्लीज, मुझे बताएं तो कि मेरा कसूर क्या है, किया क्या है जो सब मेरे साथ ऐसा बिहेव कर। ना अम्मा मुझसे बात कर रही है और ना ही अब्बा मियां। मैंने तो जरा को नहीं कहा था ना कि मेरू के लिए रिश्ता भेजो। तुम क्या समझ रही हो? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो और मैं बन रही हूं? चाहती क्या हो तुम? क्यों इतनी दुखी थी मेरी शादी पर तुम? और वो सारा सामान तुम्हारी पसंद का था ना? मैं सब अच्छी तरह से जानती हूं। जरक ने मेरा क्यों तमाशा बनाया सबके सामने? जब तुम दोनों पहले दिन से एक दूसरे को पसंद करते थे तो क्यों नहीं बताया? मुझे बीच में क्यों आने दिया? बोलो। नहीं आप ही, मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से सबकी खुशियां खत्म हो जाए। तुम अब क्या हुआ? तुम खुद देखो, आज कौन सी खुशियां और शामियाने लगे हुए हैं। इतनी शायद मैं तब ना दुखी होती जितनी आज हूं। मैं किसी और से क्या बोलूं जब मेरी अपनी बहन इस सब में शामिल है। प्लीज आप ही मेरा यकीन कर, सब कुछ नहीं चाहती थी। तुम जो चाहती थी वो हो गया मासूमा। जाओ अपना काम करो। मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैंने नाश्ता कर लिया, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा तो मैं खाना बना देती हूँ आज का। हम कर लेंगे, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्यों बैठी हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से, जाओ अंदर। आप मुझसे नाराज है? अम्मा, मुझे ऐसी बेरुखी ना दिखाए। मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ। क्या आपको मेरा कोई ख्याल नहीं? आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी खुद से करीब नहीं किया। अभी मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है अम्मा। अम्मा मेरा यकीन करें, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं किया। मासूमा, बस बच्चा चुप कर, रोता नहीं, रोता चुप। बेटा ये क्या हालत बनाई हुई तुमने? कमरे से बाहर नहीं निकलते, 2 दिन हो गए ऑफिस भी नहीं गए। क्यों नहीं ये बात समझ लेते कि वो अब हमें रिश्ता नहीं देंगे? नहीं देते ना आते। मैं मासूमा से प्यार करता हूँ और मुझे ये प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है। बेटा अगर वो तुमसे प्यार करती तो कांटेक्ट जरूर करती। अब प्रूफ करके तुम क्या करोगे? बेड़ा और अपना तमाशा बनाना चाहते हो? क्या तुम हकीम साहब के घर के माहौल को नहीं जानते? हमने बहुत बुरा किया है उनके साथ। तुम्हें लगता है उसके बाद भी वो अपनी मासूमा का रिश्ता हमें देंगे? जरूर देंगे। अम्मी, अम्मी प्लीज, आप एक बार मेरी खातिर
एक बार बात करके देखे। अम्मी प्लीज मेरी खातिर। जान, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने कोशिश नहीं की होगी? भेजा था मैंने खाला को वहां, क्या कहा उन्होंने? साफ इनकार कर दिया, बल्कि खाला को भी बहुत बातें सुनाई। अब तो मैं उनसे बात करती हूँ तो वो मुझे साफ इनकार कर देती है कि ये उम्मीद रखना ही छोड़ दो। संभालो अपने आप को, छोड़ दो ये जिद। तुम्हें नहीं देख सकती इस हालत में। सर प्लीज कुछ करें प्लीज। अच्छा, मैं करती हूँ कुछ। हाँ, मगर तुम हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस अम्मा प्लीज मेरी बात सुने। अच्छा बैठे, एक मिनट मेरी बात सुनो, बैठे बैठे इधर बैठे। देखो अब्दुल्ला, मुझे तुमसे अब मजीद कोई बहस नहीं करनी है, बस बहुत हो गया। अरे अम्मा आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, सिर्फ बात करना चाहता हूँ। देखो अब्दुल्ला, तुम्हें जो भी कहना है ना जल्दी से कहो, मुझे जाके खाना देना है हकीम साहब को, जल्दी है उन्हें। अच्छा मैं सिर्फ आपके 5 मिनट दूँ। अम्मा क्या मासूमा की शादी मेहरू से पहले नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। एक बात बताओ, मैं बड़ी के होते हुए छोटी की शादी कैसे कर दूं? अरे मेरी बात तो रहने दो, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग हमसे पूछ कर करते हैं। लोगों ने आज तक जो भी कहा है, क्या उससे हमारे घर पे कोई फर्क पड़ा है? क्या हमारे घर में दिन रात अपने सही वक्त पर नहीं हो रहे? और जब लोग कुछ करते हैं क्या हमसे आके पूछते हैं, हमसे इजाजत लेते हैं कि हकीम साहब हम ये कर लें, आमना हम ये कर लें? हमसे तो नहीं लेते इजाजत, तो हम क्यों लोगों की फिक्र करें? जब मैं भाई होकर उन दोनों में कोई फर्क नहीं कर सकता, तो आप माँ होकर कैसे करती? मासूमा और मेहरू दोनों आप ही का रूप हैं, तो फिर कैसे आप एक ग्रुप को इतना अच्छा और एक ग्रुप को इतना बुरा समझती हैं? कैसे? अरे उनकी इस घर में सुनता कौन है? एक आप ही तो जरिया है उनकी बात का। और मासूमा की कोई गलती नहीं है, और ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अब्बा मियाँ भी जानते हैं। अगर उसकी कोई गलती होती तो अब्बा मियाँ कब के उसको गोली मार चुके हो। अरे गोली क्या मार चुके हो तो जिंदा दफना देते उसे, लेकिन उन्हें पता है कि मासूमा का इसमें कोई हाथ नहीं। सर बहुत अच्छा लड़का है और हमारी मासूमा को बहुत पसंद करता है। उससे अच्छा लड़का मासूमा के लिए नहीं मिलेगा। हम तो अपनी जिंदगी टेंशन में गुजार रहे हैं, कभी अब्बा मियाँ का गुस्सा, कभी पैसे की तंगी, कभी मेरी नौकरी के धक्के। कम से कम हम अपनी बच्चियों की जिंदगी तो आसान कर दें। हमारा क्या, हम तो इसी घर में पड़े रहेंगे। आप सोचिए इस बारे में, क्या जर्क से अच्छा कोई और लड़का मिल सकता है मासूमा को? इतना पढ़ा लिखा, इतना कमाने वाला। अब्बा मियाँ अब्बा मियाँ अब्बा मियाँ का गुस्सा, अब्बा मियाँ है नऊज़ु बिल्लाह, कोई खुदा नहीं है। मुझे आपसे बस इतना ही कहना था, आप सोचिएगा जरूर इस बारे में, बस। बैठ जाए, खाना खा लीजिए। ये दवा बना लूं फिर खाता हूं। बाद में दवा बना लीजिएगा, ठंडा हो जाएगा खाना। ओ, आपसे मुझे एक बात कहनी। हाँ कहो। वो सईदा आई थी आज, तैयबा ने भिजवाया था उसे हमारी मासूमा के रिश्ते के लिए। और तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, जाहिर है मना कर दिया। मुझे क्यों बता रही हो? बात तो खत्म हो गई थी। उनकी तरफ से दोबारा से पैगाम भिजवाया गया है। मैं तो तंग आ गई हूँ जवाब दे देकर उन लोगों को। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था तो उनको
साफ पता क्यों नहीं देती? वो ना आया करे। मैंने मना किया था कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, फिर तुम उनकी आओ भगत क्यों कर रही हो रोज? अरे काहे की आओ भगत, बेटियों की माँ हूं मैं। एक लफ्ज मुंह से निकालने के लिए ना 1000 मर्तबा सोचना पड़ता है मुझे। एक के इतने रिश्तों को मना हुआ है कि जैसे उसकी तो खुदाई पाबंदी लग गई हो, और दूसरी को भी इस तरह से घर में बिठा बिठा के बूढ़ा कर दूं क्या मैं? ये हालात है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। अब मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा है, और क्या मैं आपके हालात से वाकिफ नहीं हूं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे आज सब्जी खरीदने को पैसे नहीं थे आपके पास, कैसे खाएंगे इतने पेट? 2 बेटियां मेरे सर के ऊपर बैठी हैं। और मुझे एक बात बताएं, अरे बड़ी के बैठे हुए क्या छोटी की शादी नहीं हो सकती? अगर ऐसा है तो फिर आपने मुझसे क्यों शादी कर ली थी? मेरी भी तो बड़ी बहन घर में बैठी थी। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जाकर उनके पांव पड़ूं, क्या कि मेरे घर पर मुझे बेइज्जत करे? तो मेरू के साथ हुआ है, जो उससे सहा है, वो क्या भूल गई हो तुम? और फिर अगर बड़ी के होते हुए तुम छोटी की करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ी में क्या खराबी है जो नहीं कर रहे? ये दुकान नीलाम हो जाएगी ना, तब भी लोग आके हमें खाना नहीं देंगे। अच्छा चुप कर जाओ, जाओ जो करना कर लो। मेरे पास अभी इस मसले का कोई हल नहीं है। आज तुम्हारे सारे जमीनी कामों की वजह से मैं भी थक गया। हाँ भाई, जानता हूं मैं तुम्हारा एहसानमंद, लेकिन तुमने भी सारी जमीनों का दौरा करवा ही दिया। जी जनाब, और कल भी जाना है। बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारा स्केड्यूल बता देता हूँ अगले 2-4 दिन का। अच्छा, 2 दिन के बाद तुम्हारा एड्रेस है मिनिस्ट्री में, उसके बाद नमक की कानें देखने जाना है, और नेक्स्ट वीक तुम्हारा फॉरेन ट्रिप है, उसकी तैयारी भी कर लीजिए आप। खुदा के लिए बस करो सबका था यार, थक गया हूं, तंग आ गया हूं, रोज इतना बिजी शेड्यूल, फॉर गॉड सेक यार। देखो, छोड़ तो तुम सकते नहीं, और तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? कौन से तुम्हारे 5 वारिस बैठे? 5? यहां तो एक भी नहीं है। कभी कभी मुझे हैरत होती है कि खुदा ने मुझे इतना सब कुछ क्यों दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इसे संभाल तो सकता नहीं। अभी तक तो तुमने संभाल लिया, लेकिन मेरे बाद इसे कौन संभालेगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर वो मुझे एक बेटा दे देता तो उसकी मिल्कियत में क्या फर्क पड़ जाता? बेटा तो वो तुम्हें जरूर दे दे, लेकिन तुम खुद ही नहीं चाहते भाई। बेटा और मैं नहीं चाहूं, ये तुम कह रहे हो? जी मैं कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं तुम दूसरी शादी कर लो।
दूसरी शादी से क्या होगा? दूसरी शादी से बेटा हो जाना। अच्छा एक बात बताओ, कितना संभालोगे ये सब कुछ? ये जमीनें, कारोबार, 10 साल, 20 साल? उसके बाद कौन होगा जो तुम्हारा नाम लेकर आगे जाएगा? कोई है? 3 बेटियां हो चुकी हैं, बेटा नहीं हुआ। तो क्या गारंटी है कि अगर दूसरी शादी कर भी लेता हूं बेटा होगा? दूसरी शादी से इंशाल्लाह बेटा होगा। 20 साल के बाद वो जवान होगा, तुम्हारी नस्ल नाम को आगे बढ़ाएगा। देखो कबीर, खुदा के हर काम में मसलियत होती है, यही बात जहन में रखकर तुम दूसरी शादी कर रहे हो। लेकिन कौन करेगा मुझसे शादी यार? तुम करना चाहते हो शादी? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर मुझसे कोई शादी करेगा तो कर सकता हूं। अरे यार, एक छोड़ सैकड़ों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम पक्का बताओ कि शादी करोगे? हाँ यार, मुझे वारिस चाहिए, मेरी नस्ल को नाम देने वाला, मेरे बाद ये सब कुछ संभालने वाला। ये हुई ना बात, तो बस तुम तैयारी कर लो, मैं करा रहा हूं तुम्हारी शादी। किससे? अरे यार वो छोड़ो ना, मेरा हेडेक है। लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं तुम्हें पीछे नहीं हटने दूंगा, समझ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी क्या हाल है? भाई अल्लाह का शुक्र है। आप ये देखें हमारे साथ आज कौन आया है? हाँ भाई, कौन आया है? अरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको तो तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, तशरीफ रखिए। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हमें कैसे याद किया आपने? आपने अपना ख्याल खुद दिलाया था हमारे घर आकर। आप हमारे पास आए थे और अब हम आपके पास आ गए। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये तो हमारे भाग हैं कि आप हमारे दर पर आए। बस ऐसी कोई बात नहीं। ये लीजिए। ये क्या है? आप खुद खोल के देख लें। अरे ये तो मेरी जमीन के कागजात हैं। जी हाँ, ये आपकी जमीन के पेपर्स हैं जो अब सिर्फ आपकी है। कबीर ने इसका जब्त अदा कर दिया है, अब इस पर सिर्फ आपका कब्जा हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका ये एहसान ता हयात याद रखूंगा। आपने मुझे बचा लिया। जी नहीं हकीम साहब, ये तो आपका हक है। और कबीर को तो आप जानते ही होंगे कि वो कितना मेहरबान इंसान है। बेशक बेशक। तो हकीम साहब, ये बात तो यहाँ कबीर हयात साहब बड़े हमदर्द और नेक इंसान है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं हकीम साहब, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। बस जिस तरह हमने आप पर एहसान किया है, आप भी हम पर एहसान कर दो। मैं अब तो क्या ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास है ही। आपके पास बहुत कीमती चीज है हकीम साहब, और आप ही हमारे काम आ सकते हैं। तो आप हुक्म करें। मेरे पास जो कुछ है वो आपका है। सोच रहे हैं हकीम साहब, आप बहुत बड़ी बात कह गए। और मैंने बहुत सुना है कि हकीम साहब अपनी जबान से कभी नहीं मुकरते। आपने ठीक सुना है, ऐसा ही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात पूरी कर सकूं।
हकीम साहब, मुझे कबीर के लिए आपके घर से रिश्ता चाहिए।